क्योंकि संसार के सारे काम आपके जाने के बाद हो सकते हैं। केवल एक ऐसा काम है जो आपके जाने के बाद नहीं होगा। संसार के जितने काम हैं सब काम आपके जाने के बाद हो सकते हैं, पर केवल एक ऐसा काम है जो आपको ही करना पड़ेगा। आपके जाने के बाद कोई नहीं कर पाएगा। आप देखो, घर बनाते बनाते मर जाओ, आधा अधूरा आपने घर बनाया हो और आप मर गए, तो कुछ दिन बीतने के बाद आपके बच्चे मकान का काम लगा देंगे, मकान का काम पूरा कर लेंगे। आप किसी का, अपने बेटा या बेटी का विवाह पक्का करके मर जाओ, आपके मरने के 6 साल महीने होने पर आपके बच्चे विवाह कर लेंगे। किसी से उधारी लेकर के मर जाओ, आपके बच्चे चुका देंगे। या किसी को पैसा दे के मर जाओ तो आपके बच्चे ले लेंगे। सारे काम आपके मरने के बाद चालू रहेंगे, पर केवल एक ऐसा काम है जो आपके मरने के बाद आपके नाम से कोई नहीं करेगा। और वह काम कौन सा है? वह काम है भगवान का भजन। मरने के बाद आपके नाम का भजन कोई नहीं करेगा। इसलिए भगवान का भजन तो आपको जीते जी आपको ही करना पड़ेगा। इसलिए भैया, यदि भगवान ने यह मानव तन दिया है और जब तक स्वस्थ हो तब तक भगवान का भजन कर लो। भगवान का नाम लेने में शर्म नहीं करनी चाहिए। भगवान का नाम लेने में, भगवान की सत्संग सुनने में कभी भी शर्म नहीं करनी चाहिए। जब जहां भगवान का भजन सुनने मिल जाए, भगवान का कीर्तन करने मिल जाए, तो निश्चित ही शर्म सब छोड़ करके भगवान का भजन करना चाहिए। क्योंकि संसार के सारे काम आपके जाने के बाद हो सकते हैं, पर केवल भगवान का भजन आपके नाम से आपके जाने के बाद कोई नहीं करेगा। और यदि आपने भगवान का भजन नहीं किया तो ये मत सोचना कि आपके बेटे आपके अंत कर्म करके आपके नाम से पिंडदान कर देंगे तो उतने में भगवान के धाम चले जाओगे। अपने बेटे के भरोसे मत बैठना कि बेटा हमें पिंडदान करेगा तब जाकर के हमारी गति होगी। पिंडदान के चक्कर में ना बैठो। पिंडदान के पहले ही भगवान का भजन कर लो। और हम तो कहते हैं कि जीते जी अपने पिंडदान कर दो। पिंडदान का अर्थ पता है क्या होता है? पिंडदान उसे नहीं कहते जो मरने के बाद पंडित जी आपके घर में आकर के कराते हैं। पिंडदान का अर्थ है जब हम गर्भ में थे, जब हम सब जितने लोग बैठे हो गर्भ में थे, तो किस रूप में थे? पिंड रूप में। और जब मर जाओगे तो तुम्हारे नाम का ही पिंडा बनवाया जाता है। मतलब ये शरीर ही हमारा पिंड है और ये शरीर ही हमें भगवान के चरणों में अर्पण कर देना है, भगवान के लिए सौंप देना है कि भगवान हमने जीते जी ही अपना ये शरीर रूपी पिंड आपको समर्पित कर दिया है। और यदि जीते जी यह पिंड भगवान को समर्पित कर दोगे तो निश्चित ही आपकी सद्गति हो जाएगी। क्योंकि मरने के बाद तो पता नहीं कि पिंड दान किए हुए पिंडे जाएंगे कहां। और ये भी पक्का नहीं कि आज की संतान ऐसी है कि वो इन सब चीजों में विश्वास भी नहीं करती, तो क्या पता आपके मरने के बाद आपके बेटे पिंडदान करेंगे भी या नहीं करेंगे, इसका भी कोई निश्चित नहीं है। इसलिए भैया, अभी जब तक जिंदा हो तो अपने शरीर रूपी पिंड को भगवान के चरणों में अर्पित कर दो।
क्योंकि पिंडदान का फिर नहीं भरोसा कि पिंडदान आखिर वो बच्चे ने किए तो गए कहाँ। कभी कभी पिंडदान का तो ऐसा हाल होता है, एक घर में पंडित जी गए पिंडदान कराने। पिंडदान कराने गए, अब जो यजमान था वो थोड़ा धीमा सुनता था, कम सुनता था, तो पंडित जी उसको चिल्ला के कहते, जो भी कहना पड़ता। तो पंडित जी चिल्ला चिल्ला के कहते, अरे चेले यहाँ पिंडा रख, दूध चढ़ा, पानी चढ़ा। पंडित जी को पता था कम सुनता है, तो पंडित जी जोर जोर से कहें। जैसे ही पिंडदान हो गए तो अच्छा पंडित जी भूल गए कि ये बहरा है, तो पंडित जी ने पहले कहा, क्यों चेले तेरे गांव में नदी है? चेला बोला, गुरुजी नहीं है। अब पंडित जी भूल गए कि जो बैरो है, तो पंडित जी बोले, एक काम करो, शास्त्र में ऐसा लिखा है कि यदि नदी ना हो आसपास में तो पिंडों को गाय को खिला देना चाहिए। पंडित जी ने जाके दे धीमे से गाय को खिला देना चाहिए। वो है तो बहरा सोने सुन ले गऊ को खिला देना चाहिए। इनने कही गऊ की कि गऊ को खिला देना चाहिए, सोने सुनी बहू की। थाली में 11-12 पिंडा रखे थे। भीतरे पहुंचो और कह लगो, भाई ए भाई। बोली का है? बोले जी पिंडा खा ले। भाई बोली गाय? बोले पंडित जी ने गई है, इन्हें पिंडों को ने के उस टुकड़ा तर है ने, इन्हें पिंडों को खा ले। अब भी गिले वाले आने से खराब से तो लगा था भी ये खबर है, पर उन्होंने सोची हम घर वार उतर जाए। उन्हें जैसे तैसे एक पिंडा खाओ, इतने में पंडित जी पीछे से बोले, रे तनको में भुसा मिला दीजिए ना, गज्जाओ लग दे है। और ये टुकरिया ने सुनी दारी के, उनने कही थी गऊ को खुआ दीजिए, तेने बहू को आगे खुआ दे। तो भरोसा नहीं है कि मरवे के बाद पिंडा तुम्हारे जा कहाँ। इसे भैया जीते जी अपना ये शरीर रूपी पिंड भगवान के चरणों में समर्पित कर दो। वही निश्चित, वही सच्चा पिंडदान है। और भगवान ये नहीं कहते कि 24 घंटे हमारी सेवा में लगे रहो। भगवान ये नहीं कहते कि अपने काम धाम छोड़ के भजन करो हमारा। कहीं ये नहीं कहा शास्त्रों में कि तुम अपना काम छोड़ दो और भगवान की माला लेके भजन करने बैठ जाओ। भगवान तो केवल आपसे एक चीज चाहते हैं कि एक चीज हमें दे दो, बाकी संसार के तुम सारे काम करते रहो। भगवान केवल और केवल हमसे मन चाहते हैं। भगवान कहते हैं कि अपना मन हम में लगा दो और अपना शरीर संसार की सेवा में लगा दो। भगवान केवल मन चाहते हैं। भगवान शंकर कहते हैं कि भक्त केवल और केवल मुझे मन दे देवे, बाकी हमें कुछ नहीं चाहिए। कैसे? आप सब नारियल तो फोड़ते होगे, हनुमान जी के मंदिर जाते होगे मंगल के मंगल, तो नारियल तो सब तोड़ते होगे। नारियल का क्या करते मंदिर में जाके? मंदिर में नारियल ले गए, बाहर नारियल को तोड़ा, जो उसकी नरेटी थी बाहर फेंक दी, और जो गरी गोला था वो भीतर लेके गए, उसमें से छोटी सी कील निकाली और भगवान को चढ़ा दी, और जो गरी गोला था वो अपने मित्र यारों में बांट दिया। यही करते कि नहीं करते नारियल का? अच्छा, जो नरेटी बाहर फेंकी उसका क्या होता है? उसकी केवल 2 दशा होती हैं, या तो पंडित जी इकट्ठा करके आग लगा देते हैं, या वही नरेटी डली डली मिट्टी बन जाती है। तो जो हाल नारियल का हुआ है, यही हाल हम सबका भी होना है। ये हमारा शरीर भी नारियल की तरह है, और इस नारियल रूपी शरीर में भी एक कील लगी है। कौन सी? मन रूपी कील। भगवान कहते हैं उस मन रूपी कील को हमारे चरणों में चढ़ा दो, और ये शरीर अपने माता पिता की सेवा में, अपनी राष्ट्र की सेवा में, अपने गांव की सेवा में, अपने देश की सेवा में लगा दो। मन हमें चढ़ा दो, शरीर समाज की सेवा में लगा दो। और जैसे फिर तीसरा हाल क्या हुआ था उस नरेटी का? या तो वहीं जल करके जल गई थी, राख हो गई थी, या वहीं डली डली मिट्टी हो गई थी। ऐसे ही हमारी यह शरीर की हड्डी, यह हमारे शरीर की हड्डी भी कोई काम में नहीं आएगी। या तो इस शरीर को जला दिया जाएगा या जमीन में गाड़ दिया जाएगा। तो
तो जैसे नारियल की ना नरेट्टी काम आई थी, ऐसे ही ना हमारे शरीर की हड्डी काम आएगी। इसलिए मन को भगवान के चरणों में लगा दो और शरीर को अपनी समाज की सेवा में लगा दो। भगवान तो केवल मन चाहते हैं आपका बस। और गोस्वामी जी ने तो लिखा है, करते कर्म करहु विधि नाना, और मन राख्यो जहां कृपा निधाना। केवल मन हम में लगाए रखो और बाकी संसार में तुम जो काम कर रहे हो सब करते रहो। आप नौकरी पे जा रहे हो, नौकरी पे जाओ, पर जो मन है ये भगवान के मनमोहन के चरणों में सौंप दो बस। मन भगवान को दे दो, बाकी आप जो भी काम कर रहे हो, कोई भी काम कर रहे हो करते रहो। चाहे खेती का काम हो, खेती का काम करो, या नौकरी पे जाते हो या मजूरी पे जाते हो, जो काम कर रहे करो। भगवान काम को मना नहीं कर रहे, बस भगवान मन चाह रहे हैं आपका कि हम में मन लगाए रहो। और आदमी करते उल्टा है, आज का प्राणी उल्टा करता है। अब भगवान मन चाहते हैं और संसारी तन चाहते हैं, तो हम करते उल्टा है कि भगवान को हम कुछ देते हैं और संसारी कुछ देते हैं। भगवान की सेवा आजकल आदमी पता है कैसी करता। भगवान के मंदिर गए और 100 रुपए लिए, लो पंडित जी ये पैसा ले लो, शनिवार के शनिवार हमारा चूल्हा चढ़ा दिए। लो पंडित जी 500 ले लो, महीना के महीना हमारे नाम को दिया जला दी हुए, हमारे नाम की भोग लगवा दी। ऐसी करत आदमी की नहीं। तो भगवान कह रहे हमें धन नहीं चाहिए, हमें तो मन चाहिए है। जब आप मीठा का डिब्बा लेकर के मंदिर जाते हो तो भगवान ये नहीं देखते कि 1 किलो का ला रहे हो कि 5 किलो का। भगवान ये नहीं देखते कभी कि 1 किलो का लाए हो या आधा किलो का या 5 किलो का। भगवान तो ये देखते हैं कि वो तुम मीठा का डिब्बा मन से लाए हो या बिना मन के लाए हो। भगवान मन देखते हैं, भगवान आपका धन नहीं देखते, ना प्रसाद का डिब्बा देखते हैं। तो हम उल्टा करते हैं, भगवान को धन देते हैं और संसार को मन देते हैं। और अच्छा, संसारी मन की कीमत जानता नहीं है। संसारी मन की कीमत नहीं जानता। जानता हो तो आप बताओ, हम सिद्ध कर दे रहे। जैसे किसी की बेटी का विवाह पक्का हुआ हो, किसी की बेटी का विवाह पक्का हुआ और आपके घर में वो कार्ड लेकर के आया शादी का कार्ड लेकर आपके घर में आए, तो आप एक काम करना, वो आपको कार्ड दे और कहे भैया आप सहपरिवार विवाह में आमंत्रित हो, पूरे परिवार के साथ में शादी में आना है। तो आप कहना कि नहीं, हम नहीं आएंगे शादी में, मना कर देना, नहीं आएंगे शादी में। वो कहेगा भैया आप ही की बेटी को ब्याह है, जो कार्ड है सादर आमंत्रित हो सब जनों को आने। साफ मना कर दियो कि नया है ब्याह में, साफ कह देना नहीं आएंगे शादी में। अब वो थोड़ा झुंझलाएगा और कहेगा एक काम करो, यदि शादी में नहीं आ रहे तो कोई बात नहीं, हमने जो व्यवहार दिया था हमारा व्यवहार लौटा दो, हमारा व्यवहार लौटा दो। तो कहना नहीं, हम व्यवहार नहीं दे रहे। वो कहे शादी में आना, कहना नहीं आएंगे। वो कहे कि व्यवहार लौटा दो, कह देना नहीं देंगे। और जब वो जाने लगे तो कहना सुनो भैया रुको, ना तुम्हारी शादी में आएंगे ना तुम्हारा व्यवहार लौटाएंगे, पर हम मन से तुम्हारे साथ में रहेंगे। उससे कहना मन से तुम्हारे साथ में रहेंगे। तो पता है वो क्या उत्तर देगा? वो क्या उत्तर देगा पता है? तुम्हारे मन को काम है चाटने आए, तुम्हारे मन को हमें क्या करने। बताओ, संसारी मन की कीमत जानता, उससे कहना कि हम तुम्हारे साथ मन से शादी में रहेंगे। भाई उसे तुम्हारा मन नहीं चाहिए, या तो तुम उसका व्यवहार लौटा दो, धन दे दो, उसके काम आ जाएगा, या तुम खुद आकर के कम से कम शादी में खड़े रहो, तो उसकी एक जिम्मेदारी रहेगी कि हाँ यार कोई खड़ा तो है शादी में। तो संसारी मन की कीमत नहीं जानता, मन की कीमत केवल और केवल मनमोहन ही जानते हैं। इसलिए मन भगवान को दो और ये तन और धन संसार को दो। भगवान को केवल मन चाहिए है। और जो भगवान शिव का भक्त होता है, भगवान भोलेनाथ का भक्त होता है, तो निश्चित भगवान भोलेनाथ उसकी हर एक क्षण रक्षा किया करते हैं, कभी उसका साथ नहीं छोड़ते भगवान।
अच्छा, कई लोग कहते हैं कि हम इतना भजन पूजन पाठ करते हैं पर हमारे साथ ही गलत होता है। हम इतना पूजन पाठ करते हमारे साथ ही गलत होता है। हमारे साथ जीवन में इतनी घटनाएं घटती हैं जितनी शायद किसी और के जीवन में ना घटती हो। एक बार एक भगवान शिव का भक्त था।